यह फिल्म वर्ष 2027 में लंदन में शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया में जहां 2009 के बाद से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अज्ञात कारकों के कारण ग्रह की पूरी मानव आबादी बांझ हो गई है। वैज्ञानिक इसका कारण बताने में असमर्थ हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मानव जाति की अंतिम वृद्ध पीढ़ी ने भविष्य के लिए आशा खो दी है और मानव समाज विखंडित हो गया है। पर एक दिन एक चमत्कार होता है। की नाम की एक महिला खुद को गर्भवती पाती है। अब आगे उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। वर्ष 2027 है। मानवता पर बांझपन का संकट मंडराने के लगभग 2 दशक बाद और आखिरी बच्चे के जन्म के 18 वर्ष से अधिक समय बाद दुनिया अराजकता में है और यूनाइटेड किंगडम में एकमात्र कामकाजी सरकार बची हुई है। मुख्य पात्र थियो फॉरोन लंदन में काम करने के लिए जा रहा है जब एक आतंकवादी बम हमला होता है और वह जल्द ही दुनिया के सबसे कम उम्र के इंसान, जो 18 साल का था, बेबी डिएगो की मौत की खबर सुनता है। वह स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने डीलर और दोस्त जैस्पर के घर जाता है। हजारों अवैध अप्रवासी, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता है, ब्रिटेन में आ रहे हैं, लेकिन सरकार की क्रूर शरणार्थी नीतियां उन्हें शांति से रहने की अनुमति नहीं देती हैं। इसके बजाय उन्हें बेक्सहिल जैसे अमानवीय शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है, जो जैस्पर के घर के बहुत करीब है। जैस्पर और थियो ह्यूमन प्रोजेक्ट के अस्तित्व पर विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रसिद्ध संगठन है जो मानवता की बांझपन का इलाज ढूंढ रहा है। अगले दिन थियो को फिश नामक एक विद्रोही समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो सभी शरणार्थियों के लिए समान अधिकारों को मान्यता देने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। इस ग्रुप का नेतृत्व उसकी पूर्व पत्नी जूलियन कर रही हैं। 20 साल पहले अपने युवा बेटे डायलन की फ्लू महामारी से मृत्यु के बाद दोनों अलग हो गए। जूलियन को फिश के लिए फेक ट्रांसिट पेपर प्राप्त करने के लिए थियो की आवश्यकता है, ताकि वे एक युवा शरणार्थी महिला को तट तक ले जा सकें। वह उसे 5000 पाउंड की पेशकश करती है, यह जानते हुए कि उसे पैसे की जरूरत है। वह शुरू में मना कर देता है और वे उसे घर ले जाते हैं, लेकिन अंततः वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और वह कागजात लेने और उन्हें जूलियन के पास लाने के लिए अपने अमीर चचेरे भाई के पास जाता है। एकमात्र समस्या यह है कि ये ज्वाइंट ट्रांसिट पेपर हैं, इसलिए उसे शरणार्थी महिला के साथ तट तक जाना होगा। थियो, जूलियन और ल्यूक फिश में एक सम्मानित अधिकारी, शरणार्थी महिला और उसके साथ आने वाली एक वृद्ध महिला मिरियम के साथ कार में बैठते हैं और तट की ओर जाते हैं। वे तब बाधित हो जाते हैं जब शरणार्थियों का एक समूह उनकी कार पर हमला करता है और जूलियन को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ल्यूक बाद में कार्यभार संभालता है और वे जूलियन के शरीर को जंगल में दफना देते हैं। फिर अपने अगले प्लान पर चर्चा करने के लिए फिश के सुरक्षित घर में चले जाते हैं। वहां की ने थियो को अपना रहस्य बताया। वह गर्भवती है, 20 वर्षों में पहली गर्भावस्था। उसे टमोरो से मिलने के लिए तट पर जाने की जरूरत है। यह मछली पकड़ने वाली नाव के वेश में एक अस्पताल जहाज है, जो उसे प्रसिद्ध मानव परियोजना में ले जाएगा, जहां उसे और उसके बच्चे को वह देखभाल दी जाएगी जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जूलियन ने की को बाकी सभी से ऊपर केवल थियो पर भरोसा करने के लिए कहा है। उस रात थियो बातचीत सुनता है और उसे पता चलता है कि ल्यूक ने जूलियन की मौत की व्यवस्था की ताकि वह फिश के नेता के रूप में कार्यभार संभाल सके। ल्यूक की के बच्चे को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहता है, ताकि फिश के हित के लिए अधिक लोगों को एकजुट किया जा सके और शरणार्थियों के बीच विद्रोह शुरू किया जा सके। थियो तुरंत की और मिरियम को इकट्ठा करता है और सुरक्षित घर से चोरी की कार में निकल जाता है। कुछ देर तक उनका पीछा किया जाता है, लेकिन फिश की और उसके अजन्मे बच्चे को चोट पहुंचाने के जोखिम के कारण गोली नहीं चलाती हैं। वे यह योजना बनाने के लिए जैस्पर के घर जाते हैं कि वे तट तक कैसे पहुंचेंगे, और जैस्पर सिड नाम के एक बॉर्डर गार्ड के साथ एक व्यवस्था करता है, जिसे वह ड्रग्स का सौदा करता है। सिड उन्हें गिरफ्तार करने और शरणार्थी शिविर बेक्सहिल में ले जाने का नाटक करेगा, जहां टमोरो शिप 2 दिनों के बाद रुकेगा। फिर उन्हें तय स्थान पर जहाज से मिलने के लिए एक नाव मिलेगी। जैसे ही वे जैस्पर के घर से निकल रहे थे, फिश उन्हें खोजते हुए आ गईं, और जब जैस्पर ने उन्हें आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। थियो, की और मिरियम भागने में सफल हो जाते हैं और अपने वचन के अनुसार सिड उन्हें गिरफ्तार करने आता है और उन्हें बेक्सहिल ले जाता है। वह नहीं जानता कि की गर्भवती है। बेक्सहिल की ड्राइव पर की को लेबर पेन होने लगते हैं और उसे विश्वास होता है कि उसका बच्चा जल्द ही आएगा। बेक्सहिल पहुंचने के बाद ये पेन जारी रहते हैं और मिरियम, जो बांझपन संकट से पहले एक दाई थी और हर कीमत पर की रक्षा करना चाहती थी, की के दर्द से गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए पागलपन का नाटक करती है। उसे ले जाया गया और दोबारा उसकी बात नहीं सुनी गई। इस बीच की और थियो की मुलाकात मारीचका नाम की एक जिप्सी महिला से होती है, जो उन्हें रात के लिए रहने की जगह देती है। वहां
अंततः की को उसका बच्चा हुआ, एक छोटी लड़की। अगली सुबह सिड और मारीचका दोनों उन्हें ढूंढते हैं और देखते हैं कि की के पास एक बच्चा है। इस बीच फिश की मदद से ब्रिटिश सेना और शरणार्थियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सिड उनके सिर पर रखे गए इनाम से मोहित होकर उन्हें पकड़ने और अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन मारीचका और थियो उससे लड़ते हैं और की और बच्चे के साथ भाग जाते हैं। फिश उन्हें ढूंढते हैं और की को ले जाते हैं, लेकिन थियो उनका पीछा करता है और उसे ल्यूक के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पाता है। ल्यूक एक विस्फोट में मारा जाता है और की और थियो भाग जाते हैं, क्योंकि इमारत के सभी विद्रोही और सैनिक लड़ना बंद कर देते हैं। वे एक बच्चे के रोने की आवाज से बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे टमोरो की प्रतीक्षा करने के लिए नाव पर बैठकर निर्दिष्ट तय स्थान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन थियो को गोली मार दी गई है और वह धीरे धीरे मर रहा है। की ने थियो से कहा कि वह अपनी बेटी का नाम डायलन रखेगी, उस छोटे बेटे के नाम पर जिसे उसने खो दिया है। जैसे ही थियो की मृत्यु होती है, की और उसके बच्चे को बचाने के लिए टमोरो शिप दूर से दृश्य में आता है।